Hi everyone, I am Himanshu Sharma. Welcome to my channel Angel Art Studio and Education. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला के बारे में। फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस मेरी आपको आसानी से मिल सके। फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला यानी प्रागैतिहासिक जो कालीन चित्र थे उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल तो प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। फ्रेंड्स, इस प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और कब किया था, आइए इसके बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का ज्ञान। इतिहास से पूर्व का ज्ञान यानी प्रागैतिहासिक इतिहास से पूर्व का, जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है उसे हम इतिहास से पूर्व का ज्ञान कहते हैं, इतिहास से पहले का। फ्रेंड्स, इतिहास कहते हैं जिसके हमारे पास लिखित में साक्ष्य होते हैं। जिसके हमारे पास लिखित में साक्ष्य होते हैं उसको हम इतिहास कहते हैं। और जिसके हमारे पास लिखित में साक्ष्य तो होते हैं यानी उस समय जिस समय लिपि का आविष्कार तो हो चुका था लेकिन अभी तक वो लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी है, इसलिए उस पीरियड को हम बोलते हैं आद ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक। ऐसे शब्द को बोलेंगे हम, प्राक ऐतिहासिक या आद ऐतिहासिक। ये वर्ड आपको मिल जाएगा कहीं भी, आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि आद ऐतिहासिक क्या होता है। तो दोस्तों, जिस समय की लिपि का तो आविष्कार हो चुका था लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका, ऐसे समय को हम बोलेंगे आद ऐतिहासिक। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक शब्द सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था डैनियल विल्सन ने। डैनियल विल्सन ने प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और ये किया था सन 1851 में। 1851 में डैनियल विल्सन ने ये सब प्रागैतिहासिक जो शब्द था यानी प्री हिस्टोरिक, इसका प्रयोग किया था। इसका प्रयोग किया था उसने अपनी बुक, उसकी बुक थी एक आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालॉस स्कॉटलैंड। ये बुक का नाम है दोस्तों आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालॉस स्कॉटलैंड। इस बुक में सर्वप्रथम डैनियल विल्सन ने 1851 में प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक जो टाइम था, उस समय जो पीरियड था, उस पीरियड को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा है यानी 3 भागों में उसको डिवाइड किया है। फर्स्ट आपका पूरा पाषाण काल, नेक्स्ट आपका आता है मध्य पाषाण काल, नेक्स्ट आपका नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसकी जो टाइमिंग मानी गई है 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक इसकी टाइमिंग मानी गई है। उसके बाद दोस्तों मध्य पाषाण काल 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक। और नेक्स्ट है आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की जो टाइमिंग मानी गई है उसकी मानी गई है 10,000 से, कुछ विद्वानों ने इसकी टाइमिंग मानी है 5,000 ईसा पूर्व और कुछ विद्वानों ने इसकी टाइमिंग मानी है 3,000 ईसा पूर्व। आइए आगे देखते हैं कि इस प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी, यानी क्या क्या उसने खोज की थी, देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पूरा पाषाण काल जिसमें 30,000 से 25,000 तक का टाइम है, उसमें मानव ने सर्वप्रथम आग की खोज की थी। दोस्तों, आग की खोज की थी और पत्थर के भद्दे औजार उसने बनाने स्टार्ट कर दिए थे और पत्थर से
बाद में लकड़ी के और हड्डी के औजार भी उसने उस समय पर बनाए थे। इस समय के जो औजार थे वो उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी दोस्तों ब्रसफुट ने। ब्रसफुट ने सन 1863 में ब्रसफुट ने इन पत्थर के जो औजार थे उस पत्थर के औजार की खोज की थी ब्रसफुट ने 1863 में। तो दोस्तों ये तो था पूरा पाषाण काल। इस समय में जो मानव ने उपलब्धियां हासिल की थी या फिर जो खोज की थी ये उस पर डिस्कस हो रहा था। आगे चलते हैं दोस्तों। मध्य पाषाण काल जिसकी टाइमिंग है दोस्तों 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इसमें कोई ज्यादा कोई आविष्कार नहीं हुआ है, इसमें कोई नई खोज नहीं हुई है। जो पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की थी या पत्थर के भद्दे औजार बनाए थे, बस उसी में थोड़ा सा उसमें डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है दोस्तों। देखिए जैसे आग की खोज उसने की थी पूरा पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में क्या किया था? जो आदि मानव था उस समय आग का प्रयोग करना सीख गया था। यहाँ पर आग का प्रयोग करना मध्य पाषाण काल में सीख गया था। और जो पत्थर के भद्दे औजार बनाए थे उसने, वो यहाँ पर ज्यामितीय आकृति में यानी ज्यामितीय आकार में पत्थरों के औजार को बनाने लगा था और उनको सुडौल उसने आकार दिया था। जैसे अब हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये ट्रायंगल शेप में यानी त्रिभुज में, अर्धचंद्राकार में और आपका ये आपका रेक्टेंगल में। दोस्तों ट्रायंगल शेप में यानी त्रिभुज, अर्धचंद्राकार और ये ज्यामितीय प्रयोग उसने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। आगे चलते हैं। नव पाषाण काल यानी मुख्य जो उपलब्धि थी वो थी इसमें कृषि यहाँ पर करना आदि मानव ने सीख लिया था यानी नव पाषाण काल में। इसकी टाइमिंग है दोस्तों 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व या 5,000 ईसा पूर्व। यहाँ पर जो औजार थे उनको धारदार और पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर चाक का आविष्कार हुआ था और पहिए का आविष्कार भी यहाँ पर हो चुका था। चाक का आविष्कार हुआ तो दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बने होंगे। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया था और कृषि का यहाँ पर भी कृषि की खोज उसने कर ली थी। सर्वप्रथम जो उसने फसल उगाई थी वो उगाई थी गेहूं की, उसके बाद जौ की। गेहूं और जौ के जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों वो हुए हमें मेहरगढ़ यानी बलूचिस्तान से, जो इस समय पाकिस्तान का कुछ एरिया लगता है दोस्तों। मेहरगढ़ से हमें गेहूं और जौ के हमें साक्ष्य मिले हैं, जो कि आदि मानव यानी नव पाषाण काल में जो है उसने खेती की थी। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी हम बात कर रहे थे प्रागैतिहासिक काल में कि मानव ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी, यानी क्या क्या उसने खोज की थी, क्या क्या उसने आविष्कार किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल को जो सर्वप्रथम खोजा था या उसकी खोज की थी वो की थी जॉन कॉकबर्न और आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने। अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के सर्वप्रथम जो शिला चित्र थे उसकी बात कर रहे हैं हम। प्रागैतिहासिक काल के सर्वप्रथम खोज यानी उसके जो शिला चित्र थे वो किसने किए थे सर्वप्रथम दोस्तों? अंग्रेजों ने। ये दो अंग्रेज थे, जॉन कॉकबर्न और आर्चीबाल्ड कार्लाइल। जॉन कॉकबर्न और आर्चीबाल्ड कार्लाइल इन्होंने सन 1880 में सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज की थी। ये की थी आपके भारत में हमारे देश में एक जगह है मिर्जापुर जो कि कैमूर की पहाड़ियों का क्षेत्र है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। वहां पर सर्वप्रथम खोज हुई थी और ये खोज की थी जॉन कॉकबर्न और आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों मिर्जापुर के आसपास का क्षेत्र, जैसे घोड़मगर 1883 में घोड़मगर
मिर्जापुर के पास का क्षेत्र है जहाँ सोन नदी की घाटी पड़ती है, उसके पास का एक क्षेत्र है घोड़मगर। इसकी खोज भी आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी 1883 में। नेक्स्ट 1883 में ही हरनिहरन एक गुफा है। हरनिहरन एक क्षेत्र मिर्जापुर का ही क्षेत्र पड़ता है। हरनिहरन एक गुफा है, इस गुफा की खोज भी आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी 1883 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों दक्षिण भारत की। अभी तो हम मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अब हम दक्षिण भारत में चलते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत में जो खोज की थी वो की थी एफ फॉसेट ने। एफ फॉसेट ने 1892 यानी 1892 में बेलारी में शिला चित्रों को खोजा था एफ फॉसेट ने। ये आपका एरिया जो पड़ता है वो दक्षिण भारत का एरिया बेलारी। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, हमने इसको यहाँ पर बीच में इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ पर सीक्वेंस चल रहे हैं, जो ईयर है इसके सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर सीक्वेंस से चल रहे हैं, इसलिए हमने बीच में यहाँ पर लिया था 1892 बेलारी। आगे चलते हैं दोस्तों 1907 में सरहद, करियाकोंड और करपटिया, ये क्षेत्र है बांदा जिला। सरहद, करियाकोंड और करपटिया नामक जो क्षेत्र है, यहाँ पर आईसीएस अधिकारी थे, एक आईसीएस अधिकारी थे सिल्वेरोड, उन्होंने खोज की थी। आईसीएस अधिकारी सिल्वेरोड, उन्होंने इस क्षेत्र की खोज की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों 1910 यानी 1910 में सिगनपुर दोस्तों, ये सिगनपुर छत्तीसगढ़ में, इस समय छत्तीसगढ़ में है, और पहले छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ करता था। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि सिगनपुर कहाँ पर पड़ता है, तो आपको छत्तीसगढ़ लगाना होगा, और बाई चांस वहाँ पर छत्तीसगढ़ नहीं आता है और तो वहाँ पर एमपी यानी मध्य प्रदेश दिया होगा, तो आप मध्य प्रदेश पर ही राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिगनपुर की जो खोज की थी वो डब्ल्यू एंडरसन ने की थी 1910 यानी 1910 में। आगे चलते दोस्तों 1922 में होशंगाबाद। दोस्तों होशंगाबाद जो है वो मध्य प्रदेश का एक एरिया है, तो इसकी खोज जो की थी मनोरंजन घोष ने 1922 में की थी। आगे चलते हैं, होशंगाबाद से थोड़ी सी दूरी पर पंचमढ़ी पड़ता है, यह भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी की जो खोज की थी 1936 में। 1936 में दोस्तों डीएच गार्डन ने 1936 में डीएच गार्डन ने मध्य प्रदेश में जो पंचमढ़ी है उस स्थान की खोज की थी। आगे चलते दोस्तों 1958 में भीमबेटका एक पहाड़ी है, वहां पर गुफाएं हैं, लगभग भीमबेटका में 600 गुफाएं हैं। तो भीमबेटका ये एमपी में पड़ता है आपका, और इसकी खोज जो की थी बीएस बाकड़कर ने। ये प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर बीएस बाकड़कर, ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन वहां के ये प्रोफेसर हैं, और इन्होंने 1958 में भीमबेटका की खोज की थी। तो दोस्तों इस वीडियो में प्रागैतिहासिक जो काल है, इसके जो प्रागैतिहासिक कालीन जो क्षेत्र है, एरिया है, इस पर हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों इन जो ये एरिया थे, इनमें जो चित्र प्राप्त हुए थे, जो क्षेत्र थे, जो प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र थे, इनमें जो शिला चित्र प्राप्त हुए थे, उस पर जो डिस्कस है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।